तो चलिए दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बेल का शरबत, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए, गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए बहुत ही राहत देता है और पेट को ठंडक देता है। पेट अगर ठंडक रहेगा तो मुंह में छाले वगैरह भी नहीं पड़ेंगे। बहुत ही फायदे हैं बेल के शरबत के। तो गर्मियों के मौसम में ये बेल मिलता है। चलिए इसी बेल से हम बनाते हैं शरबत। तो यहाँ पे देखिए, एक ही बेल हमने लिया है, खूब बड़ा साइज़ का, बिल्कुल पका हुआ, और कितना बड़ा है। और बड़े बेल को ही हम तोड़ लेते हैं, एक ही बेल से हम शरबत बनाएंगे। तो इसके 4-5 गिलास तो शरबत बन ही जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, बेल को हमने तोड़ लिया है और इसके जो बीच में का गूदा है इसको हम निकाल लेते हैं। चम्मच ले लीजिए या चक्कू, किसी भी चीज़ से, हाथ से भी आप निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा लासा लासा होता है इसमें, तो आप चाहे तो किसी चीज़ से निकाल ले जो आपको पसंद हो। तो आप इसको हमने चम्मच से निकाल लिया है और इसका जो ऊपर का एक छोटा सा पार्ट है ना, उसको भी हम चम्मच से निकाल लेते हैं। बाकी सारे का हम नहीं निकालेंगे क्योंकि बेल काफ़ी बड़ा है तो शरबत ज़्यादा हो जाएगा। तो जितना आपको पीना हो पहले उतना ही बनाइए। और यहाँ पे देखिए, बेल को एक कटोरी में हमने इकट्ठा कर लिया है निकाल करके। और फिर डालते हैं इसमें हम पानी। तो यहाँ पे अभी हम नॉर्मल पानी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे 1.5 गिलास हम पहले पानी डाल देते हैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, इसको ना हम मिक्सी जार से बनाएंगे, इसको हाथ से ही हम बिल्कुल गांव स्टाइल बनाएंगे, जैसे देसी तरीका। बेल का शरबत तो ऐसे ही बनता है, ऐसे ही इसका स्वाद बढ़ जाता है। तो इसको जहाँ भी आप देखेंगे ना, बहुत कम ही जगह पे मिक्सी में बनता है, नहीं तो सभी लोग इसको हाथ से ही बनाना पसंद करते हैं। तो हमें पानी डालने के बाद इसको हाथ से हम मैश करते जाएंगे। जितना ही मैश करेंगे उतना ही जो बेल का शरबत है ये अच्छी तरह से निखर कर आएगा। और इसके जो मतलब बीज हैं और इसके जो रेशे हैं वो भी अलग होते जाएंगे। तो आप देखिए, हाथ में लेकर इसको लगातार हम मसल रहे हैं। तो ये बेल का शरबत गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है। और इसी तरह से आप बनाइए, बहुत ही पसंद आने वाला है और बहुत ही झटपट, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही टेस्टी सा शरबत है बन करके रेडी हो जाएगा, जो कि हमें बहुत ही एनर्जी देता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम चीनी का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लेते हैं गुड़। तो मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आधा हमने गुड़ ले लिया है और उसको डाल करके हाथ से इसी में मैश कर देंगे। तो यहाँ पे इसको तोड़ करके हथेली से, उंगली से थोड़ा सा दाब दाब कर इसको मैश करेंगे ना, तो गुड़ भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा सभी में। तो यहाँ पे देखिए, मीठे की वजह से मक्खियाँ भी लगने लगी हैं एक एक। तो यहाँ पे गुड़ भी अच्छी तरह से टूट गया है और इस शरबत भी अच्छी तरह से सभी चीज़ें में मिक्स हो गया है। इसके जो बीज हैं और इसके जो रेशे हैं अलग अलग हो गए। तो चलिए अब इसको हम छान लेते हैं। कोई भी बर्तन, तो यहाँ पे लेते हैं हम लोटा, इसको हमारे यहाँ लोटा ही बोला जाता है। इसको हम लेते हैं, इसके ऊपर रखते हैं छन्नी, चाय छानने वाली। इसमें थोड़ा सा पहले हम शरबत डालते हैं ना, तो शरबत देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा है, तो अभी निकल नहीं रहा था। तो फिर हमने चम्मच लिया और चम्मच से इसको हम फेंटते जाएंगे। तो जितना ही चम्मच से इसको हम चलाएंगे, फेंटेंगे ना, उतना ही रस जो है वो निकलता जाएगा और जो बीज और रेशे हैं ऊपर बैठते जाएंगे छन्नी के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, 2-3 बार में ऐसे करके हमने इसको छान लिया है। और यहाँ पे जितना भी है इसको इसी तरह से छानना है। आपके पास बड़ी वाली छन्नी हो तो और जल्दी हो जाएगा, और बड़े बर्तन लीजिए। तो यहाँ पे हमने इसी में छान लिया है। और जो एक्स्ट्रा मतलब बचे हुए अभी रेशे हैं और बीज है, इसको में भी अभी हम पानी डालते हैं, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी डालते हैं और इसको भी एक बार हाथ से मैश कर लेते हैं, ताकि जितना भी इसमें बेल बचा होगा निकल जाएगा। और इसके रेशे अभी मैं दिखा रही हूँ कितनी अच्छी तरह से, देखिए निकल गए हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे निकल गए हैं, वाइट वाइट। और इसके बीज भी बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसको भी हम छान लेते हैं, उसी तरह से छन्नी रखते हैं और उसी में रस में हम छान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, शरबत भी छन गया है और इसको भी हम चम्मच लेते हैं, उसी से थोड़ा सा इसका जितना भी एक्स्ट्रा रस है उसको निकाल लेंगे चम्मच से, इसको दाब करके। तो यहाँ पे देखिए, कम से कम यहाँ पे सभी रस जो है निकल गए हैं। यहाँ पे लोटे में हम चम्मच डालते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि जो नीचे वाला बेल का रस था ना, बहुत गाढ़ा गाढ़ा था, और ऊपर से थोड़ा ठंडा ठंडा हमने पानी जो डाला है उसको डाल करके इसको मिक्स कर लेते हैं। तो बेल का शरबत जो होता है ना, थोड़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लेते हैं हम ग्लास, और ग्लास में ये बहुत ही एनर्जी से भरपूर, ठंडक देने वाला पेट को हम शरबत डाल देते हैं। और इसके ऊपर से डालते हैं कुछ पुदीने की पत्तियाँ, ताकि देखने में अच्छा लगेगा। नहीं डालना चाहते हो स्किप कर सकते हैं, बस अच्छा लगने के लिए हमने डाल दिया है। ऊपर से थोड़ा सा काला नमक डाल देते हैं। आप नींबू अगर पसंद करते हैं बेल के शरबत में तो आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लीजिए, बन करके